नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो है वार्षिक परीक्षा वो 12 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो इसी के लिए मैं जो कक्षा 11वीं वालों की जो परीक्षा 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मैं आपको कक्षा 11वीं का हिंदी विशिष्ट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी इस साल की वार्षिक परीक्षा के लिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी के लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा ये पेपर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे, वहां पर इन सभी का पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जिसमें पहला है कि कंजन पक्षी का दुख मिट जाता है शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे सेकंड आता है कि स्नेहबंध कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा, शिवानी, मालती जोशी या ममता कालिया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सूरज भैया गद्य की विधा है संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा या जीवनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है। तो आप देखेंगे चौथा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है रीतिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल या भक्ति काल। ये आपको बताना था। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे कि पांचवा कि अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दूसरा है आत्मनिर्भर बनना, तीसरा है कपटी मित्र होना, और चौथा है चापलूसी करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है, दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित शब्द का चयन करके कीजिए। जिसमें पहला है तुलसीदास के पदों में डैश डैश रस प्रधान है शांत रस या वीर रस। इसके बाद सेकंड आता है कि जननी और जन्मभूमि रिक्त स्थान से अधिक गौरवशाली होती है स्वर्ग और हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड की सवासिर गेहूं कहानी के प्रमुख पात्र का नाम रिक्त स्थान है मोहन या शंकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फोर्थ देखेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव रिक्त स्थान होता है रीति या निर्वेद। इसके बाद पांचवा आता है कि उपन्यास का शाब्दिक रिक्त स्थान अर्थ है समीप रखना या सामने रखना। तो ये मैंने आपको रिक्त स्थान बता दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी जो है वो फ़ायदा हो सके। इसके बाद आप देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला है मर्यादा, दूसरा है प्रसिद्ध हिंदी गज़लकार, तीसरा है समय का मोल, चौथा है जिसका अर्थ चिपका हुआ, और पांचवा है जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि सत्य सत्य का चयन कीजिए। जिसमें पहला है नीरा के पिता को अखबार पढ़ने का शौक था। इसके बाद सेकंड है कि रहीम ने विपदा को भला कहा है। थर्ड है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। फोर्थ है मुंशी प्रेमचंद को एकांकी सम्राट भी कहते हैं, और पांचवा है कजरी लोकगीत ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला है महादेवी वर्मा ने बचपन में सबसे पहले कौन सी पुस्तक पढ़ी थी। दूसरा है दोस्तों वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तीसरा है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के आविष्कार का नाम लिखिए। चौथा है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। और इसके बाद पांचवा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे भाषा का डिक्टेटर कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण ने किसका घमंड चूर करने के लिए गोवर्धन धारण किया था। इसके अथवा में कि कवि के अनुसार
राम के चरणों से किन किन का उद्धार हुआ है। इसके बाद 7वां आता है कि माता कौशल्या बालक राम की नजर उतारने के लिए क्या क्या उपक्रम करती हैं। इसके 8वां में है कि श्री कृष्ण के मुकुट में कौन सी वस्तु लगी है। अब इसके बाद अगला देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि 8वां क्वेश्चन सुख और दुख को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। इसके 8वां में है कि गंगा की धार के मध्य स्थित द्वीप कवि को कैसा दिखाई देता है। 9वां दोस्तों कवि भूषण ने अपने छंदों में किन किन राजाओं की प्रशंसा की है। इसके 8वां में दोस्तों कबीर का मन फकीरी में क्यों सुख पाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे 10वां क्वेश्चन है कि यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे बसते हैं, ऐसे कवि क्या कहना चाहते हैं। इसके 8वां में दोस्तों कि बादलों से मिलने के लिए कौन से प्राणी आतुर रहते हैं। 11वां दोस्तों पलाश शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके 8वां में है कि सतपुड़ा का गौरव किसे कहा गया है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि गाय के दूध से माँ के दूध की तुलना क्यों नहीं की जा सकती है। इसके 8वां में है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे कि भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। वाक्य में वजन शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है। इसके बाद इसके 8वां जो क्वेश्चन है वो है कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन था। इसके बाद 14वां है कि बंदी पिता का पत्र किसने किसे संबोधित कर लिखा। इसके 8वां में है कि शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है घी के दिए जलाना, दूसरा है 4 चांद लगाना। इसके 8वां जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें पहला है तर्क से संबंधित और दूसरा है जो क्षमा करने योग्य ना हो। इसके बाद 16वां आता है कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसके 8वां में है छंद किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो 17वां आप देख सकते हैं कि 1.25 सेर गेहूं उधार लेने के बाद शंकर को क्या क्या कष्ट सहने पड़े। इसके 8वां में दोस्तों रामेश्वरम मंदिर के पास डॉक्टर कलाम संध्या का समय किस प्रकार व्यतीत करते थे। इसके बाद 18वां है कि भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। इसके 8वां में क्वेश्चन है कि रस के अवयव अंग लिखिए, वात्सल रस का उदाहरण लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो 19वां देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। इसके 8वां में है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है लिखिए। 20वां क्वेश्चन आता है कि रीतिकाल की 4 प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं लिखिए। इसके 8वां में है कि निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में अंतर लिखकर प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखिए। 21वां क्वेश्चन है कि कहानी की परिभाषा लिखिए, कहानी के तत्वों को लिखिए। इसके 8वां में दोस्तों जीवनी एवं आत्मकथा में 4 अंतर लिखिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 22वां क्वेश्चन की मीराबाई तथा गिरजा कुमारी माथुर का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाले जो है मीराबाई और गिरजा कुमारी आपके इस बार के फाइनल एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो 23वां आप देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दी। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा हरिशंकर परसराई का साहित्यिक परिचय इस बार की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर याद कर लें। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिलता है कि धर्म और उदारता के उच्च कर्मों के विधान में, ठीक है, का सच्चा सुख है। ठीक है, और इसके अथवा में जो देखने को मिलता है वो आप देख सकते हैं कि गगन से प्रकाश का अमृत झरता है, बिरला ही पहुंचता है। ये पूरा गद्यांश था जिसको आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे 25वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको पद्यांश में कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो तेरो सुतना कहे होयो। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शिशिर में शशि को स्वरूप पजे पगवे सविताऊ। ठीक है, रजनी की जाई बासर में झमकत है। इसके बाद दोस्तों अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26वें क्वेश्चन में आपको क्या करना था। यहाँ पर आपको एक जो है पूरा का पूरा यहाँ पर इन्होंने गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गद्यांश में से आपको क्या करना था कि जितने क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं उनके आंसर आपको जो है बताने थे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसके बाद सेकंड है कि करमभीरु कौन है। तीसरा है करमभीरु किस पर अपना जीवन निर्वाह करता है। चौथा है मनुष्य के जीवन को किसने खोखला बना दिया। और पांचवा है कर्मण्य का विलोम लिखिए। इसके बाद 27वां क्वेश्चन आता है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी फाइनल एग्जाम 2021 के लिए, तो आप इसे जरूर से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो है कि हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लेना। इसके बाद जो लास्ट वन क्वेश्चन आता है वो है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, इंटरनेट आज की आवश्यकता, वन संरक्षण का महत्व और स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है इसमें वो है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय की रूपरेखा लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, विद्यालय का वार्षिक उत्सव और भारतीय समाज में नारी का स्थान। ठीक है, तो ये थे दोस्तों पूरा पूरा पेपर लास्ट ईयर का, जो कि मैंने आपको बता दिया। इससे आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।